आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर, आपके घर परिवार पर बनी रहेगी हमेशा। आप खुश ही रहेंगे। आपके जीवन के सब दुख दर्द बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। आज की टैरो रीडिंग में हम देखेंगे कि कुछ लोग लगे रहे पूरी जिंदगी आपको हराने में। कुछ लोगों ने सोचा आप हमेशा की तरह ही उनके पीछे भागते रहेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर देंगे जो आपको उन लोगों से दूर कर देगा और उन लोगों से आगे ले जाएगा। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे टैरो डेक में मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश आ रहा है। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जिनको भी मानते हो उनका नाम लिखकर एनर्जी से अलाइन कर जाएं। अपना नेम लिखें ताकि ये जो भी पॉजिटिविटी आएगी वो आपकी लाइफ में आ जाए। चलिए, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी, जय माँ आदिशक्ति। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स सबसे फर्स्ट कार्ड ही। देखिए, मेष राशि हो सकते हैं, 1, 10, 19 आपका डीओ भी हो सकता है। देखिए क्या है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके अंदर कोई ऊर्जा जागृत हुई है, यानी आपको किसी चीज का ज्ञान हुआ है। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपने कुछ नई शुरुआत की है। और हो सकता है जो ये आपने नया शुरू किया है, यानी कि आपके अंदर जो चेंज आया है, उसको देखकर किसी ने आपको रोकने का प्रयास भी किया हो, लेकिन आप अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की मशाल जल चुकी है। ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप काफी समय से कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों के भावों में, यानी कि आप प्रेमवश या कहते हैं मोह माया जिसे, कुछ लोगों के साथ जुड़कर आप उस चीज को नहीं कर पा रहे थे। और जो लोग आपसे जुड़े थे वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करते थे, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें उनका माइंड सेट था कि अगर आप ये कर गए तो आप तो उनसे आगे निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं हीन भावना, जेलस फीलिंग, और आपको जो एक डोमिनेटिंग नेचर होता है, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको अपने अंडर प्रेशर या अपने से नीचे ही रखना चाहा है। इसी वजह से जब आपने ये बात उनको कही कि आप ये करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा करें तो आपकी सक्सेस होगी, तो उन्होंने आपको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत का आगाज है। आपका अंदर वो जो एक होता है ना, बहुत इनलाइटनमेंट, वो हो चुका है। अब आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जो रोकना चाहते हैं वो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। और क्या आपके लिए संदेश है। 4 ऑफ कप्स। देखिए, आपने कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अवसर नहीं आए, आपके पास अवसर आए हैं, लेकिन आपने अपनों की खुशियों के लिए खुद की खुशी को हमेशा दांव पर लगा दिया है। आपने चाहा कि काश वो लोग खुश रह पाएं, या जिस इंसान के साथ आपने अपने खुशियों भरे सपने देखे उसी ने आपकी कद्र नहीं की है। आपके पास और भी बहुत से अवसर ईश्वर ने दिए, लेकिन आप उनकी वजह से, अपनों की वजह से वो अवसर गंवाते आए हैं। लेकिन अब इस उदासी के बाद आपको बात समझ आ चुकी है कि कुछ ईश्वर संकेत देते हैं तब हमें आगे बढ़ना होता है। अब जो आपके सामने कोई अवसर, कोई नया रिश्ता हो सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी जिसे आप काफी समय से चाहते थे, अब वो समय आ गया है, आपके आसपास ही है। बस जरूरत है आपको आंखें खोलकर देखने की। और अब आपने सोचा भी है कि बस अब बहुत हुआ, अब करना है, अब अपने लिए करना है। और यही आपकी पॉजिटिविटी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान भावों के चलते, आपके अंदर एबिलिटी तो शुरू से बहुत थी, लेकिन आपके भावों ने आपको कमजोर बना दिया था कुछ समय के लिए। और कुछ ऐसे रिश्ते रहे जिन्होंने हमेशा ही आपको आपकी खुद की इम्पोर्टेंस जानने नहीं दिया। उन्होंने आपको अपने आस-पास रखना चाहा। उन्हें पता था कि अगर आप उनके शिकंजे से, उनके चंगुल से बाहर निकले तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो लोग पीछे ही रह जाएंगे। 4 की एनर्जी है, कर्क राशि हो सकते हैं। तो जो अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है,
नया आगाज होने जा रहा है, उसको आप इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। यही आपका रूप कुछ लोगों को चकाचौंध कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप ऐसे जाल में ट्रैप थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सिंगली और राशि हो सकते हैं। देखिए आप कैसे, कहाँ से निकले हैं आप। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिली है। आप ऐसे किसी जाल में, किसी लोगों के, स्वार्थी लोगों के बीच फंसे हुए थे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि जो आपने नई शुरुआत के लिए कदम बढ़ाया है, अब कोई कितना ही आपको रोके, लेकिन आप उस तालाब के मेंढक बनकर नहीं रहना चाहते हैं। आपने खुद को, अपनी एनर्जी को पहचान कर उड़ना सीख लिया है, और ये तो अभी शुरुआत है। और कुछ लोगों को आपकी ये उड़ान हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता था आप तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्रीडम वो देना ही नहीं चाहते थे। कुछ नार्सिस्ट टाइप की एनर्जी आ रही है कि कोई आपके आसपास ऐसा नार्सिस्ट पर्सन या नार्सिस्ट रिलेशनशिप वाला पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता था कि आप एक खुली हवा में सांस लें या अपने सपनों की उड़ान उड़ पाएं। लेकिन ज़्यादा देर तक कोई भी आर्टिफिशियल नेचर नहीं रह पाता है। धीरे-धीरे किसी न किसी की सच्चाई किसी न किसी तरीके से सामने आती ही है। तो देखिए आपकी क्या दशा थी, और आपने और लोगों के साथ ना मिलकर एक जो पैटर्न चल रहा था लाइफ में आपकी, आपके आसपास जो लोग थे, उनके साथ जो भी चल रहा था, जो एक नॉर्मल कार्मिक पैटर्न टाइप का था जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपने अपनी उड़ान भर ली है। अब आपने उड़ने का प्रयास, पहले आप कोशिश करते थे लेकिन मन से नहीं करते थे। आपको लगता था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आप अपनी विल पावर से उड़ना चाहते हैं और आप यहाँ से निकल चुके हैं। अब आपकी लाइफ की ये नई शुरुआत देखकर कुछ लोग बहुत जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप तो एक बिल्कुल ही डिपेंडेंट, यानी कि जो कहते हैं ना, दूसरों के सपोर्ट से ही डिसीजन लेना, दूसरों ने जो कह दिया उसी को मान लेना। जिस रिश्ते में थे, जिससे ज़्यादा प्रेम किया, जिस पर ज़्यादा विश्वास किया, हमेशा उनकी बात को प्रेफरेंस दी। अगला देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कैसा है, जो आपके अंदर वो क्वालिटी थी जो दूसरों को निपुण बना दे। आपकी जीवन की मेहनत लोगों ने देखी है, कुछ लोगों को आपने अपने जीवन में गाइडेंस दिया है। आप एक ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं जिसने दूसरों का मार्गदर्शन किया है। आपने अपने जीवन में मेहनत भी बहुत की है। आपके अंदर कोई स्किल एबिलिटी भी है। आप चीज़ों को जोड़ने वाले इंसान हैं। इसी तरह से आपने रिश्तों को भी जोड़कर रखना चाहा है। आप तो दूसरों के लिए रोल मॉडल रहे हैं। आपके जीवन को देखकर आपके जो डिसीजन मेकिंग है या जो हार्ड वर्किंग स्किल है, उसको देखकर लोग आपसे मोटिवेशन लेते हैं। और यही आपकी मेहनत अब रंग लाने जा रही है। अब आपने अपनी जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको पहचान कर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। सबको पता था आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन कहते हैं कुछ ऐसे आसपास ही हमारे अपने ही होते हैं। देखो, हम दूसरों को तो तब कहें जब हम जिस रिश्ते में होते हैं, वही लोग हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते हैं। मेहनत तो आपको शुरू से ही आपको करना पसंद है। आपको जीवन में सिस्टम से चलना पसंद था, लेकिन कहते हैं कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे आ जाते हैं जब इंसान खुद के रूल रेगुलेशन भूल जाता है और उस रिश्ते को बचाने में जुट जाता है। तो यही दशा आपकी रही है, लेकिन अब आप इस मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। देखिए, रास्ते में रुकावटें तो बहुत आएँगी, क्योंकि आपको पता है जब हम गलत करते हैं, तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होता, आगे प्रोवोक करने वाला होता है। लेकिन जब हम अच्छा करते हैं, तो हमें लोगों लोगों की कटाक्ष का, आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई को बढ़ते देखकर कुछ लोग अंदर ही अंदर कंपटीशन या जेलस फील करते हैं कि ये कहीं हमारे से आगे ना निकल जाए, इसीलिए उसको पीछे खींचो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप उन्हीं लोगों में से हैं। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन की हालत देखिए। आपने जो नया सोचा है, जिस चीज को करने के लिए, आपने वो ऐसे ही नहीं सोचा है कि आप तो बहुत खुश थे, आपके सारे रिश्ते बढ़िया चल रहे थे, सबने रिश्तों में आपकी बहुत कदर की है। ऐसा नहीं है। क्या दिखा रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स?
ये कार्ड दिखाता है बेट्रायल। आप जहां भी रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, कहते हैं कांटों की सेज। तो आपने एक ऐसा बुरा वक्त देखा है जब आपको चारों तरफ से धोखे, फरेब और आपके इमोशंस को आइसोलेशन मिला है। आपके इमोशंस, भावों को समझा नहीं गया है। तो जब इंसान भावनात्मक रूप से टूटता है तो भावनात्मक रूप से ही बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो चेंज है, ये बाहरी आउटर वर्ल्ड में नहीं, ये आपके अंदर ही आया है। और ऐसे ही नहीं आया, आपने बहुत धोखे खाए हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आप खुद जैसे हैं वैसे ही दूसरों को समझ लेते हैं। आपके जीवन का नियम है कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना है। मना कर दो लेकिन धोखा मत दो। लेकिन आपके साथ धोखा ही हुआ है। और जबकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों को बचाने के लिए आप ये भी सह गए हैं। 8-8 की एनर्जी बार बार आ रही है। वृश्चिक राशि हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकते हैं, या फिर जिस राशि में शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है वो राशि हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये इन धोखों ने ही तो आपकी आंखें खोली हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ प्रोस्पेरिटी आ रही है। और जो दर्द है आपकी लाइफ में वो अपनों की ही वजह से है, क्योंकि आप एक केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हैं। और अब आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके भावों को ही आपकी कमजोरी समझ लिया। उन्हें तो लगता था आप कुछ नहीं कर सकते। जब भी आपने कुछ नया करने की सोची, आपने पहले ही उनको बता दिया और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको कन्विंस कर लिया कि आप वो ना कर पाएं। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ जब आपने ये चीजें बताने से ज्यादा करने में बिलीव किया, और अब आप कर रहे हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये जो संकेत है ये है प्रोस्पेरिटी का। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। जो अपनों ने कदर नहीं की, अब उन्हें आपकी अहमियत पता लगेगी। अब तक उन्होंने आपको सिर्फ एक इमोशनल कमजोर इंसान समझा है, जिसको इमोशनल फूल बनाकर कुछ भी करवा लो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप जितने भावुक इंसान हैं, जितना आपको दर्द फील होता है, उतने ही आप अंदर से स्ट्रांग है। आपके अंदर वो जैसे एक नारियल होता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बहुत हार्ड। तो आप अब ऐसे बनने जा रहे हैं आप अंदर से अभी भी इमोशनल। लेकिन आपको पता लग रहा है कि आपकी खुशियां ऐसे ही नहीं मिलने वाली हैं। आपने जो फैमिली के लिए किया है, बहुत कुछ किया है। रिलेशनशिप में है तो रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें अवॉइड कर दी हैं। अब आप वो पावरफुल इंसान हैं जो आपके आसपास हैं, उन सब लोगों में आपकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आएगी। और यही जो जिसने खुद को बड़ा समझा, अब वो आपके इसी रूप को देखकर बहुत चिंता में है, शॉक में है कि आपको तो हमेशा दबाकर अपना कंट्रोल में रखना चाहा, तो आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये मकर राशि हो सकते हैं। मकर राशि वाले भी आए हैं भाई, मकर राशि भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। तो देखिए जब आपने कुछ निश्चय लिया ही है तो उसको आगे कीजिए। देखिए पेज ऑफ कप्स, ये क्या दिखाता है कि ये पर्सन अब इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। आपने हो सकता है कोई वाटर थेरेपी या कोई वाटर मैनिफेस्टेशन किया हो, या कोई मून रिलेटेड, फुल मून या न्यू मून पर कोई आपने मैनिफेस्टेशन किया है। अब वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। देखिए पेज ऑफ कप्स ये क्या शो करता है, आपने हमेशा ही रिश्तों में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे आपके अपने परिवार में हो, आप एक ना मन से जो आपका बचपना है वो कभी नहीं गया। आप हमेशा खुश रहने वाले पर्सन थे। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्हें आपके इस भोलेपन को, इस आपके सौम्य रूप को अपना हथियार बना लिया।
अब आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनल चेंज है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको आपने अपने अंदर एक चेंज लाया है। आपने रो के देख लिया, उस इंसान के पीछे या उन लोगों का करके देख लिया, आपको सिवाय आंसू के कुछ नहीं मिला। आपने अपने आंसू खुद से ही पोंछे हैं। इसी वजह से आपके आंसुओं ने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है। अब आप दूसरों के लिए ना मांगकर अपनी इमोशनल हीलिंग चाहते हैं। अब आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इंटरनली इमोशनली हील हो जाएं, तभी आप अपने बारे में कुछ सोच पाएं। और जो आपके आसपास ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप इमोशनली स्ट्रांग बने, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके इमोशंस को हथियार बनाकर आपको तोड़ने का प्रयास किया है। आप इमोशनली बहुत स्टक इंसान रहे हैं। आपको ना इमोशंस, आपके भाव ही आपकी पावर हैं, लेकिन उन इमोशंस को लोगों ने अपनी आपकी कमजोरी समझा। उन्हें पता है आपको इस बात से दुख होगा, आपके साथ ऐसा बिहेव करो, आप दर्द फील करते हैं, आप दुख महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वैसा किया। और जब बार बार किसी चीज को ट्रिगर किया जाए, तो कहते हैं वो जख्म नासूर बन जाता है। और जब इमोशनली किसी को बार बार तोड़ा जाता है तो ऑपोजिट होता है। इमोशनली इंसान जब टूटता है, उसके बाद वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलता है कि लोग उसके आगे टिक नहीं पाते। अब आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आपका ये इमोशनल चेंज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर आया है। ये कुंभ राशि हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं, मेष राशि हो सकते हैं। देखिए, ये नई शुरुआत होनी भी चाहिए थी। और हो सकता है, देखिए, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में थे और बहुत समय आपने उनके पीछे भागा, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि उस पर्सन को लगा कि शायद आप ऐसे ही हैं और आप यही डिजर्व करते हैं। इस वजह से आपके आसपास कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा इंसान रहा जो आपको इस चीज से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन फिर भी आपने इग्नोर किया। तो आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। आपको जरूरत है उस पर ध्यान देने की। वैसे अब आपने विश्वास करना छोड़ दिया है, अब आप जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या मस्त कार्ड आया है, कितना हाई पावर कार्ड आया है, द सन। इट मीन्स क्या है, देखिए, पहले आया पेज ऑफ कप्स, फिर आया है सन। यानी कि आप इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं और अब आपने अपनी ऊर्जा पहचान ली है। सन का है यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया सवेरा। आपकी जिंदगी में अब एक नया सवेरा हो गया है। सो ये गुड न्यूज थी आपके लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जिंदगी अब एक नए पड़ाव पर जा रही है, जहां पर डिवाइन ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। 111 लिखकर आप एनर्जी से अलाइन हो सकते हैं, या फिर हर हर महादेव लिख दें। जब आप एक कमेंट करते हैं ना, इट मीन्स होता है आपकी प्रेजेंस लग चुकी है। जब हम मंदिर में भी जाते हैं, तो क्या हम चुपचाप जाकर बिना ईश्वर के आगे हाथ जोड़े या बिना कुछ बोले चुपचाप निकल कर आ जाते हैं? आप जाते हैं, माथा टेकते हैं और ईश्वर के सामने जो घंटी लगी होती है उसको बजाते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी प्रेजेंस ईश्वर के दरबार में लग जाती है। इसी तरह से आपको ये एनर्जी अच्छी लगे, आप चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि अब आपकी ये जो आप आगे बढ़ रही हैं, लोग कोशिश करेंगे रोकने की, बट अब नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और जलने के अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं बचेगा। तो अगर आप चाहते हैं ये एनर्जी आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एनर्जी को क्लेम जरूर करें, क्योंकि क्लेम करने से हम सीधा इन एनर्जीज से अलाइन हो जाते हैं और जो पॉजिटिविटी होती है वो हमें मिलती है। तो सन, सूर्य का अर्थ ही होता है न्यू बिगनिंग्स, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार की समाप्ति, नेगेटिविटी की समाप्ति। इस तरह से हो सकता है कुछ लोगों ने सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू किया हो, कुछ लोगों ने कोई मंत्र उच्चारण शुरू किया हो, कुछ लोगों ने गायत्री मंत्र शुरू किया है, या देखिए एज ग्रुप कोई भी हो सकता है। आजकल हम सोचते हैं कि हम लोग मिडल एज में जाकर भक्ति करेंगे। पहले होता था कि थोड़ा सा और एज
में जाकर भक्ति करेंगे। लेकिन आज जमाना चेंज हुआ है, और सबसे बड़ी पॉजिटिव जो मुझे चीज़ लगती है वो ये है कि जो न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती है। मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या मेडिटेशन है। इट मीन्स क्या है, ये सब सोर्सेज है आध्यात्म से जुड़ने के। और देखिए, आध्यात्म से जुड़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप छोटी उम्र में ही कर्म कीजिए, अध्यात्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीधा संन्यास लेना ही आध्यात्मिकता होती है, नहीं। हम जहाँ भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, या हम गृहस्थ में हैं, उसके साथ भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी ईश्वर का नाम जप कर सकते हैं। यही आध्यात्म की खूबसूरती है और यही आध्यात्म की शक्ति है। तो जो न्यू जनरेशन है वो कर्म में बिलीव करती है। कर्म के साथ जब धर्म जुड़ जाता है तो इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, हमारे कर्मा उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित या फिर सुधार का कार्य करते हैं। देखिए, जो प्रारब्ध में लिखा है उसे तो कोई भी नहीं मिटा सकता, लेकिन कुछ ऐसे कर्म कांड होते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ये सन की एनर्जी यही दिखाती है, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों का मनोबल टूट रहा है, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर जाएंगे। यस, देखिए, एक लास्ट कार्ड देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स। यानी कि ऐसी कोई एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जिसने इमोशनली कंट्रोल किया है। ये कोई डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकता है, जिसके अंदर भाव तो थे लेकिन उसे जरूरत ही नहीं हुई कि वो अपने भावों को आपसे जोड़े, क्योंकि आप तो भावनात्मक रूप से पहले ही बहुत ज्यादा उनसे जुड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इसको तो चाहे मैं कुछ भी बोलूं, चाहे मैं इसको प्रेज करूं, इससे प्रेम करूं, या इसको वैल्यू दूं या ना दूं, इसको यहीं रहना है। अगर वो बोलना भी छोड़ते थे आप उनको चेज करते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे मेल डोमिनेंस की एनर्जी रही है, आप उस चीज से अब निकल रहे हैं। सन क्या बताता है कि आप उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप इंजॉय कर रहे हैं प्रकृति को, ईश्वरीय शक्ति को, खुद को। जो आपने नया जीवन शुरू किया है उसमें आप खुद से बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं। चाहे आप अकेले हैं, लेकिन ये शांति आपको बहुत, कहते हैं, खूबसूरत एहसास करवा रही है। आपको ये लग रहा है काश मैंने ये स्टेप पहले लिया होता तो आज मैं इतना परेशान ना होती या ना होता। चलो, देर आए सवेर आए, बुद्धि तो आई आपको, सही मार्ग पर अब आप बढ़ रहे हैं। और आपके इस नए रूप की चर्चा चारों तरफ है। धनु राशि हो सकते हैं, और अब आपसे जेलस फील करने वाले लोगों को जलने दीजिए, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है आप कैसे ऐसे भाग सकते हैं। आप तो हमेशा उनके पीछे भागने वाले, हमेशा उनके कहने से चलने वाले थे। ये चुप चुप करके आपने नई शुरुआत कैसे कर ली है। लेकिन कीजिए, देखिए, हमेशा जब तक आप दूसरों के आगे किसी रिश्ते में दबते रहेंगे, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते रहेंगे, तब तक आप अपने लिए नहीं जी पाएंगे। जिस दिन आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, हाँ, कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ लोग आपको छोड़ेंगे, कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब आप अच्छा, दूसरों के आगे अच्छा बनने के बजाय उस ईश्वर के आगे अच्छा बनेंगे और अपने लिए जीना शुरू करेंगे, उसी दिन आपके जीवन का पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और उसी दिन आपकी नई जर्नी शुरू हो जाएगी। अच्छा बनना, उसके आगे इंसानों का क्या है, इंसान तो समय और जरूरत के हिसाब से रंग बदलते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग थी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसको लीजिएगा, और किसी आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उसे ये रील ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। और चैनल पर नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी तरह का गाइडेंस चाहिए टैरो रीडिंग से रिलेटेड, या कुंडली के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या वास्तु में, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव।